नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। कोइलवर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत है। गोपालपुर पंचायत के कुछ ग्रामीण हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। देखिए, जिस तरह से ज़मीनी हकीकत हमने दिखाया कि यहाँ पे ज़मीन कागज़ में कुछ और है और ज़मीनी हकीकत जब देखने हम चले तो यहाँ पर धरातल पर कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। विकास तो हुआ ही नहीं है, दूर दूर तक कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा है। हम बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि कोइलवर प्रखंड के जो गोपालपुर पंचायत है और गोपालपुर गांव की दशा देखा जाए, किस तरह से दशा है इस गांव का। यहाँ ग्रामीण लोगों के बीच में किस तरह से आक्रोश है यहाँ के जो वर्तमान प्रत्याशी है, क्योंकि 5 साल प्रत्याशी रहने के बाद भी यहाँ काम कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ लोगों के बीच में जो आक्रोश है, और आज हम आपको वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो पेपर में मजबूत है कि पीसीसी हो गया है या नली गली हो या जो भी नीतीश कुमार की योजना है उसमें कंप्लीट है, और ज़मीनी हकीकत जब देखने चले तो वहाँ काम ही नहीं दिख रहा है। उसी को बताने के लिए कुछ हमारे यहाँ गांव के गोपालपुर पंचायत भी है, गोपालपुर गांव में हम हैं। यहाँ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है और वो आपको हकीकत बताएंगे कि कागज़ में क्या काम हुआ है, और ज़मीनी हकीकत तो हम आपको दिखा ही दिए। सबसे पहले जानेंगे, हमारे साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष पांडे है। इस गांव के लोग हैं, रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। कितने वार्ड नंबर में है? पाँच नंबर वार्ड में। 5 में। मुखिया जी के बारे में जो हमने देखा वो तो देख ही रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी हमारे पंचायत में और हमारे गांव में गोपालपुर में केवल कागजी पूरा किए हैं। मुखिया प्रत्याशी के एक बार नाम बता दीजिए। मुखिया प्रत्याशी अभी वर्तमान में मनीष उर्मिला देवी हैं। ये हमारे यहाँ योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं। अच्छा, वो पूर्व मुखिया, हाँ, वो मुखिया उर्मिला देवी है। उनका काम जीरो है हमारे क्षेत्र में। देखिए, नाली गाली को जो भी केवल कागजी दिखाए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। गांव में बीच ढलाई हुआ है कागज़ पर, लेकिन देखिए किया हुआ है करीब आज से 10 साल पहले का, वो सांसद प्रतिनिधि का है। और उनका काम हमारे गांव में मात्र 5 नंबर वार्ड में कुछ घर के पास। अच्छा, ये हम बोल रहे लेकिन थे सारा कि जैसे पेपर में दिखाया, पेपर में जो दिख रहा है कि यहाँ पीसीसी हो गया है, पैसा का निकासी हो गया है, नली गली का सब काम हो गया है, और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तो आपको क्या लग रहा है इससे? आपको इससे सारा जनता असंतुष्ट है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से मुखिया पे FIR हो, इसलिए कि इस तरह का अगला मुखिया कोई चुना जाए तो ऐसा गलत न करे। भोजपुर जिलाधिकारी महोदय से हम आग्रह करना चाहेंगे। यहाँ के ग्रामीण का लोग का इस बात का कहना है कि ऐसे मुखिया जो दोषी है कि पेन पेपर पर मजबूत है और धरातल पर दिख नहीं रहा है, उन पर FIR किया जाए। मैं फिर से भोजपुर के जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बात को, इस ग्रामीण की बात को सुना जाए। और क्या कहेंगे आप? हम तो यही चाहेंगे कि जितना जल्दी इस पर FIR DM साहब करें। यदि DM साहब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनको भी इसमें कमीशन जा रहा है। गोपालपुर पंचायत का पैसा BDO और CO के पास जा रहा है, BDO साहब DM साहब के पहुंचा रहे हैं। इसके चलते इस मुखिया पर यहाँ FIR नहीं हो रहा है। अच्छा, और विकास का कुछ भी काम नहीं किए हैं? कुछ नहीं, जीरो है, जीरो। यहाँ जितना है लूट खसोट केवल है, चाहे इंदिरा आवास हो, पैखाना का हो, सब केवल कागजी कोरम पूरा हुआ है। सब पर कमीशन लिया गया है, दलाल रखा गया है, दलाल के साथ ही चल रहा है। अच्छा, इस पर कभी आप उनसे बात किए हैं? मुखिया से तो कई बार जिसको हम कहे उन्हीं के कास्ट के हमारे यहाँ है, वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं था, नहीं दिया, तो उसका आज तक इंदिरा आवास के पास नहीं हुआ। वही जो कमीशन मांगते हैं। हाँ, कमीशन के चलते। कितना कमीशन मांगते हैं? 20,000 30,000 उनका दलाल लोग है मांग रहे हैं। अच्छा, मांगते हैं, एकदम मांगते हैं। नहीं तभी इंदिरा आवास मिलेगा, तभी इंदिरा आवास मिलता है। इसलिए कि उन्हीं के कास्ट का बेचारा राम सनेही यादव मर गया, उसके लिए हम जा करके कि मुखिया जी इतना गरीब है, उसको कम से कम हमसे कहिए, हम 2-4 हज़ार दे करके उसको इंदिरा आवास आप बनवा दीजिए, हमारा भलाई होगा, हमारा गाँव के भले। लेकिन उसके पैसा के चलते उसका आज तक नहीं बना। भोजपुर जिलाधिकारी महोदय जी, आप देखिए, आपके इस गोपालपुर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं, इंदिरा आवास देने के लिए भी घूस मांगते हैं। ये हम नहीं, यहाँ के ग्रामीण लोग कह रहे हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं, हमारे साथ एक और ग्रामीण है जो यहाँ के गोपालपुर गांव के, इनसे भी जानेंगे और आपको जो हकीकत है पेन पेपर के द्वारा हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार है। डॉक्टर मनीष कुमार।
देखिए ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप पेपर लिए हुए हैं, ये पेपर है क्या? ये हमने पेपर डाउनलोड किया है बिहार सरकार की साइट से ही, एनआईसी की साइट से हमने डाउनलोड किया है कि 5 सालों में हमारे यहाँ क्या कार्य किया गया है। एक्चुअली पहले यहाँ पे लोग जागरूक नहीं थे, तो मेरा ये मेन कारण यही था कि हमने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और इसके लिए हमने ये पेपर जो बिहार सरकार की साइट है, ऑथेंटिक साइट है, उससे हमने डाउनलोड किया है कि ये हमारे पंचायत में क्या क्या कार्य किए गए हैं। जब मैंने डाउनलोड करके देखा, लोगों से पूछा, तो हकीकत कुछ और ही थी। इसमें से करीब 5% ही कार्य हुए हैं जो धरातल पे हुए हैं, 95% कार्य तो हुए ही नहीं हैं। सभी लोग एस्टॉनिश्ड हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, इस सुशासन के सरकार में ऐसा भी पॉसिबल है क्या। एक एक आप दंग रह जाएंगे कि एक एक लोगों को 3-3 इंदिरा आवास दिया गया है, लेकिन जिन अभी जो ग्रामीण थे वो बोल रहे थे कि जिनको ज़रूरत है उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है। लेकिन हमारे गांव में, पंचायत में लोग हैं ऐसे जो 3-3 इंदिरा आवास का पैसा ले चुके हैं और एक भी घर बनाया नहीं है उन्होंने। इसकी तहकीकात करानी चाहिए, हर स्तर पर तहकीकात होनी चाहिए। ये जो नल जल का यहाँ पे 7 निश्चय के अंतर्गत जो नल जल का कार्य हुआ है, इसके हमारे मुखिया के अगेंस्ट में प्रखंड प्रमुख द्वारा भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी। अच्छा, एक चीज़ और मेरा सवाल है आपसे कि आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें बड़ी हेवी अमाउंट की हम बात कर रहे हैं कि निकासी हो गई हो और काम नहीं हुआ? ये किसान भवन है कोसियान में बना हुआ, गुणी में, वहाँ पे 7 लाख रुपए की निकासी हुई है। हमने आरटीआई भी मांगा था, ब्लॉक से हमने आरटीआई मांगा था कि मुझे जो कार्य कराया गया है उसका एमबी बुक दिया जाए, एमबी बुक का अटेस्टेड कॉपी दिया जाए, लेकिन आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो 7 निश्चय योजना के अंदर नल जल का कार्य है, उसमें सबसे पहला प्रियम्बल ही है, उसकी प्रस्तावना ही है कि जो SC ST समुदाय है उसके पास सबसे पहले नल जल पहुंचाया जाएगा। लेकिन हमारे वार्ड नंबर 5 में देखिए, वहाँ पे मुसहर जाति के लोग हैं, चमार हैं, जो बहुत डाउन ट्रॉडन हैं, जो जिनको रियली विकास की जरूरत है, जिन्होंने विकास देखा नहीं है वर्षों से, उनके पास आज तक नल जल का पानी नहीं पहुँचा हुआ है। वो पानी एक हैंड पंप है, वो भी खराब था। वो मैंने अभी PhD से एनालाइज, लोगों को PhD से कह के वो वहाँ पे जो चापाकल है, हैंड पंप है, उसका हमने बनवाया है। ये सवाल होगा कि आप वो चीज़ हमको दिखाइए जो बड़ी निकासी हुई है, एक बार पेपर हमको दिखाइए। ये सारे पेपर इसी पंचायत से? सारे इसी पंचायत से 16 से 2021 तक जो भी कार्य कराए गए हैं उसका ये मैंने डाटा निकाला है। और सबसे बड़ी ये है कि किसान भवन के लिए आपको 7 लाख रुपए की निकासी हो गई है। किसान भवन में 7 लाख रुपए की निकासी हो गई, लेकिन आप वहाँ पे कार्य देखेंगे तो रंगाई पुताई करके और 7 लाख रुपए खा गया। आप क्या कहेंगे भोजपुर जिलाधिकारी महोदय? जो भोजपुर जिलाधिकारी महोदय से यही कहूँगा कि इसकी जांच कराई जाए। जो भी कार्य किए गए हैं, 5 साल में विकास कार्य हुए हैं, उसके स्थलीय जांच कराई जाए और दोषियों को बख्शा नहीं जाए, क्योंकि बिना स्थलीय जांच कराए दूध का दूध और पानी का पानी किया नहीं जा सकता है। जब भी ग्रामीण लोगों द्वारा बुलाया गया था, मुखिया जी तो खुद नहीं आती हैं, उर्मिला देवी जो हैं उनके पति ही हैं, वो आए थे, तो उनके द्वारा जब पूछा गया ग्रामीणों के द्वारा, तो वो बोले कि जो भी वेबसाइट पे वो सारा गलत लोड कर दिया गया है, ये ऐसा कुछ कार्य हमको आवंटित नहीं हुआ, इसलिए हमने ये कार्य कराया नहीं है। तो हमने पूछा, चाहे ग्रामीणों ने भी पूछा कि अगर गलत ये प्रदर्शित हो रहा है सरकार की वेबसाइट पे, तो आपने क्यों नहीं लिखा सरकार को? अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपको लिखना चाहिए कि अगर गलत है तो उसको सुधारा जाए। अच्छा, इतनी बड़ी निकासी हो गई है, इस मुद्दे पे कभी मुखिया जी साहब की बात हुई है? बिल्कुल बात हुई है। क्या बोले मुखिया जी? कोई सुनने के तैयार नहीं है उनका। पहले तो आप साक्ष्य दिखाएंगे तो बोलेंगे कि आप लोगों को गलत नहीं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। अच्छा। आप लोगों को भड़का रहे हैं। मैं तो अभी भी उनको आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं खुले मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं कि जहां पूरे पंचायत के लोग बैठे और वो आके हमसे बात कर लें। जो भी वो कहते हैं कि नहीं निकासी हुआ, एक सारे पंचायत के लोगों के पास मैं उनको आमंत्रित करता हूं को आएँ और बात कर लें। एक एक योजना पे मैं बात करना चाहता हूं, जिन्होंने जो उन्होंने विकास कार्य किया है, नहीं किया है, एक एक योजना की बात हमसे कर लें। साक्ष्य आपके पास? बिल्कुल हमारे पास साक्ष्य। नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहता हूँ कि उनकी ख्याति विकास पुरुष के रूप में है, लेकिन उनके राज में भी ऐसा हो रहा है, ये मुझे असहनीय है। और केवल मुझे ही नहीं असहनीय, पीड़ा गांव लोगों की, सबकी है। एक एक लोगों को 3-3 इंदिरा आवास मिल जाता है, जिसको इस गांव में भी लोग किराए के घर में रह रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि उनके पास पॉलीथीन का भी घर नहीं है, वो किसी के रूप में 100 रुपये और किसी का आश्रय। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं
जो अपना घर नहीं होने के कारण दूसरे के घर में रह रहे हैं, दूसरे के भूसा के घर में दलान में रह रहे हैं। देखिए, सवाल बिहार की है और बिहार के कोइलवर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के गोपालपुर गांव के है। आप हम जिस तरह से ग्रामीण जनता से बात कर रहे थे, इनके अंदर जो आक्रोश है विकास को देखकर ही काफ़ी दुखित है कि हर गांव जिस तरह से गांव से शहर बन गया है, इन लोगों का गांव से भी बदतर हो गया है। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से ये लोग आग्रह कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह से जांच कराया जाए और भोजपुर जिला के जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह कर रहे हैं कि इसको जांच कराया जाए और जो दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई हो। और नीतीश कुमार जी से यह मांग करना चाहते हैं कि इस गांव को भी शहर की तरह बनाया जाए और इस गांव के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उन पर जांच कराई जाए, ताकि जो पेपर में जो साक्ष्य दिखा रहे हैं उसमें तो काम हो गया है, लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब धरातल पर देखने चले तो ज़मीनी हकीकत कहीं विकास नहीं दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ज़मीनी हकीकत कुछ दिख नहीं रहा है। आइए हम कुछ और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमारा पंचायत ODF हो गया है। सरकार की नीति थी, अच्छी थी कि ODF हो जाए, लेकिन आप हकीकत जांच लीजिए, अभी भी लोग मिल जाएंगे शाम को। इवन जो पंच हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, उनके घर में भी शौचालय नहीं बना हुआ है। और दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, ODF तो एक छोटा सा मामला है, जो भी है नल जल में कहीं मानक के अनुसार कार्य नहीं हुआ है। इसके अगेंस्ट में या मुखिया के अगेंस्ट में सभी भी जो प्रखंड प्रमुख हैं अनीता देवी, उनके द्वारा मुख्यमंत्री को भी लिखा गया था। उसकी जांच मुख्यमंत्री द्वारा BDO को निर्देशित किया गया था। हमने RTI मांगा था कि BDO स्तर पे क्या कार्रवाई की गई। मैंने ये मांगा था RTI कि जो प्रखंड प्रमुख कोइलवर द्वारा नल जल योजना में जो धांधली की बात की गई है उस पर क्या कार्रवाई की गई है, उसका जो संचिका है उसकी छाया प्रति मुझे दी जाए। लेकिन आज तक मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया, मिला नहीं, एकदम नहीं मिला। बहुत सारी RTI मैंने लगाई, बहुत सारे मांग के बाद में इनकी मांग पूरी नहीं होती है और ज़मीनी हकीकत और अगर पेपर हकीकत दोनों दो बात हो जाती है और हकीकत विकास कहीं दिखता नहीं है। मैं बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि इस बात पर गौर करें, ध्यान दें और कोइलवर प्रखंड के जो गोपालपुर पंचायत के गोपालपुर गांव है, यहाँ के ग्रामीण को दुख को समझा जाए और यहाँ को जिस तरह से माली हालत है गांव की, इसको शहर की तरह विकसित किया जाए। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।